सिर्फ एक अंडे के साथ सुपर सॉफ्ट स्पंजी और परफेक्ट कॉफ़ी केक आज हम बनाएंगे। और जो सबसे बड़ी खासियत है इस केक की, इसका बैटर और फ्रॉस्टिंग बनाने में आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। झटपट बनने वाली केक की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। अगर आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लिया तो यकीन कीजिए फिर आप इसको बार बार बनाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आप इसका रिजल्ट भी देख रहे हैं, कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी परफेक्ट केक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए मेजरिंग कप का इस्तेमाल करेंगे और कप साइज़ 250 ml है। 3/4 कप नीम गर्म दूध डालेंगे एक बाउल में और साथ ही इसमें मिक्स करेंगे 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी। लेकिन अगर आपको कॉफ़ी का स्ट्रॉन्ग टेस्ट पसंद है तो आप इसमें 1.5 टेबल स्पून तक कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं। तो केक बैटर बनाने के लिए इस दूध को डाल देंगे एक बड़े साइज के मिक्सिंग बॉल में। बस कॉफ़ी इसमें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। इसके अलावा केक बैटर बनाने से पहले यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल करना है कि दूध गर्म ना हो। अगर दूध गर्म है तो कॉफ़ी मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। दूध ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें शामिल करेंगे एक अंडा और उसी मेजरिंग कप का इस्तेमाल करते हुए इसमें शामिल करेंगे आधा कप ऑयल, 3/4 कप चीनी। चीनी अगर मोटी हो तो फिर आप इसको पीस कर शामिल करें ताकि जल्दी और अच्छे से मिक्स हो जाए। और सारी चीज़ों को एक हैंड विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि चीनी और अंडा इस मिक्सचर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, या फिर सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएं। इसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें छान कर शामिल करेंगे। इस तरह से एक स्टेनर को डायरेक्ट बाउल के ऊपर रख देंगे और मेजरिंग कप से नापकर इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप मैदा। ये 1 कप और आधा कप है और दोनों को मैंने ऊपर से लेवल करके लिया है। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। यहाँ पर मैंने दोनों को एक ही बाउल में निकाल लिया था। और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। इन सारी चीज़ों को हम बाउल में छान लेंगे और बस एक हैंड विस्क से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस यहाँ पर आपने मिक्स करते हुए ये ध्यान रखना है कि इसमें मैदे की कोई भी गुठली या कोई भी लंप ना रहे। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स केक बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और इस तरह का एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। बस देखें, झटपट सा केक बैटर यहाँ पर हमारा तैयार है। और इस केक को बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने 7 इंच का राउंड केक पैन लिया है। पहले इसको अच्छे से घी से या बटर से ग्रीस करेंगे और फिर उसके बाद इसकी बेस में बटर पेपर लगाएंगे। फिर उसके बाद ये केक बैटर इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो इसमें डालेंगे। इस प्रोसेस से जितने भी इसमें एयर बबल्स होंगे जो कि बीटिंग के दौरान बन जाते हैं वो निकल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि बैटर में कितने एयर बबल्स हैं। और ये इसी वजह से है कि इसको हमने हैंड विस्क से बहुत अच्छे से बीट किया है। अगर ये एयर बबल्स बैटर में रह जाएं तो बेक होने के बाद जो केक में बड़े बड़े से होल्स होते हैं वो इन्हीं एयर बबल्स की वजह से होते हैं। बाकी इसमें जो एयर बबल्स रह गए हैं उसको हम इस तरह से एक वुडन स्टिक की मदद से निकाल देंगे। अब आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं और पतीले में भी। ओवन में बेक करने के लिए 180 सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन में इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट तक बेक करेंगे। और पतीले में बेक करने में भी इसको हल्की आंच पर तकरीबन 35 से 40 मिनट का ही टाइम लगेगा। इस केक को तो मैंने ओवन में बेक किया है, लेकिन अपनी एक प्रीवियस वीडियो में एक अंडे से यही सेम केक मैंने चॉकलेट फ्लेवर में बनाना सिखाया था, जिसको मैंने पतीले में बेक किया था। और अगर आप इस केक का पतीले में बेकिंग का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरी वो वाली प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो केक को बेक करने के बाद इसकी अब हम फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। फ्रॉस्टिंग को आपने पहले से तैयार करके नहीं रखना वरना ये जम जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1.5 टेबल स्पून नीम गर्म दूध लेंगे और इसमें मिक्स करेंगे 1 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी। दूध आपने इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। कॉफ़ी मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 टेबल स्पून मक्खन शामिल कर देंगे। दूध नीम गर्म है जिसकी वजह से मक्खन भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर दूध का टेम्परेचर ज़्यादा ना हो तो इस मक्खन को आप माइक्रोवेव में मेल्ट करके भी मिक्स कर सकते हैं। अब फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप आइसिंग शुगर ली है जो कि बाज़ार से रेडीमेड मिलती है। ये मक्खन, दूध और कॉफ़ी वाला मिक्सचर हम इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो लिक्विड हमने इसमें शामिल किया है, अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर हमारी ये फ्रॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पतली भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको डर हो कि ये फ्रॉस्टिंग एकदम से ज़्यादा पतली ना हो जाए तो फिर आप इसमें ये लिक्विड थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। इसके बाद हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, आइसिंग शुगर की कोई भी गुठली इसमें बाकी ना रहे। इसके बाद जो भी नट्स आपको पसंद हो, काजू, बादाम या अखरोट, इस तरह से बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दें, 3 से 4 खाने के चम्मच। यहाँ पर मैंने इसमें चॉप करके काजू मिक्स किए हैं।
तो नट्स मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारी केक की फ्रॉस्टिंग भी तैयार हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, इसको तैयार करके हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना ये बहुत जल्दी जमने लगती है। फ़ौरन से इसको केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। और केक भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हल्का-सा नीम गरम है। हल्का-सा नीम गरम होगा तो ये फ्रॉस्टिंग बहुत ही जल्दी सारे केक पर इवनली स्प्रेड हो जाएगी। ज़्यादा तेज़ गरम भी केक ना हो, वरना ये फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर टिकेगी नहीं। और इसी के साथ-साथ अगर केक ठंडा होगा, जैसे कि फ्रिज का केक होता है, तो ये फ्रॉस्टिंग अच्छे से स्प्रेड नहीं होगी। जब हम ये फ्रॉस्टिंग ठंडे केक पर डालेंगे तो एकदम से ये वहीं पर जम जाएगी। बस यहाँ पर आप एक काम करें, जब केक हल्का-सा नीम गरम हो तो फ़ौरन से फ्रॉस्टिंग तैयार करके इसके ऊपर अप्लाई कर दें। और यहाँ पर फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये फ्रॉस्टिंग केक के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग की है। देखिए कितना परफेक्ट और कितना ज़बरदस्त केक है। रेसिपी भी आपने देखी है कितनी सिंपल और आसान है। केक का बैटर और फ्रॉस्टिंग हमने कितना झटपट और क्विक तैयार किया है। बस इसको बेक करने में ही थोड़ा-सा टाइम लगेगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करेंगे तो यकीनन रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और जाते-जाते आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।